बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज हम बनाएंगे नमकीन प्याज गोश्त। नमकीन प्याज गोश्त बड़ा ही मज़े का बनता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे आसानी के साथ घर में ये मज़ेदार और रवायती नमकीन प्याज गोश्त बना सकते हैं। नमकीन प्याज गोश्त को बनाने का एक रवायती तरीका है। इसको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, तभी तो जनाब इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसका जायका, इसकी लज्जत इस कदर मज़ेदार होती है कि खाने वाला खाता ही चला जाए। और जनाब ये गोश्त इतना मज़े का बनता है कि अगर भूख ना भी होना तो एक प्लेट बंदा आराम से खा जाता है। तो चले जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब ये वाला मज़ेदार सा रवायती नमकीन प्याज गोश्त। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, खूबसूरत सी कढ़ाई लेनी है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 केजी यहाँ पे बीफ। सेम रेसिपी आप मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ में ये रेसिपी अच्छी बनती है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी कितना आपने शामिल करना है, 1 केजी बीफ या मटन में तकरीबन आपने 2 कप पानी शामिल करने हैं। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो सिर्फ आपने 1 कप पानी शामिल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस बीफ को टेंडर करना है, गलाना है। आप प्रेशर कुकर में इसको गला सकते हैं, कढ़ाई देचके में भी आप इसको इसी तरह से गला सकते हैं। कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना, पानी भी आपने इसमें शामिल ज़्यादा नहीं करना। इसी पानी के अंदर ही हमने बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसको इतना पकाएंगे कि बीफ हमारा अच्छे से यहाँ पे गल जाए। कोई मिर्च मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला बड़ी मज़े की बनेगी। चलिए जी, यहाँ पे मीट को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो गया है। बस इतना सा पानी गोश्त में रहना चाहिए और गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। चेक करें माशाल्लाह। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप देचके में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह मज़ा ज़्यादा आएगा। अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे करना है और एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है प्याज गोश्त के साथ। प्याज को हमने कैसे पकाना है, प्याज का टेस्ट हमने कैसा डेवलप करना है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। चलें जी, कढ़ाई से गोश्त को अलहदा कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 छोटे साइज के प्याज और 4 सब्ज मिर्ची। प्याज आपने रफली ऐसे काट लेने हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सिर्फ आधा कप यहाँ पे पानी का। कोई मिर्च मसाला नहीं, कुछ भी आपने अभी इसमें शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे हमने प्याज को, सब्ज मिर्च को पानी के अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है, ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह से गल जाए, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए। चलिए जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि प्याज को यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट मैंने पकाया है। प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। ये रेसिपी इंशाल्लाह नमकीन प्याज गोश्त की आप घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल रवायती तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इसके टेस्ट को अब डेवलप करना है, कौन से मसाले इसमें जाएंगे, कौन से मसाले इसमें हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अब आपने प्याज और सब्ज़ मिर्च को यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हर घर में जूसर जग अवेलेबल होता है जिससे हम जूस वगैरह बनाते हैं। मैं अपनी वीडियोस में, रेसिपीज़ में हमेशा वही चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ जो हर घर में आसानी के साथ अवेलेबल होती है, मौजूद होती है। जूसर जग में डाल को इसको अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर ये थोड़ा सा आपसे खुश्क हो जाए तो आप 1 चम्मच इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इसी कढ़ाई में तकरीबन आधा कप आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जिसको पहले से ही हमने बना के रख लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा ये पेस्ट तैयार हुआ है और जनाब पके हुए प्याज और सब्ज़ मिर्च की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब आपने इस सब्ज़ मिर्च और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, हमने ऑलरेडी इनको उबाल रखा है। बस हल्का सा इनको इसमें फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू एक्टिवेट हो जाए। प्याज और सब्ज़ मिर्च को अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट मैंने पका लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे मीट, बीफ, जिसको हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था।
अच्छी तरह बीफ भी हमारा टेंडर है और प्याज भी पके हुए हैं। यकीन माने जब ये प्याज के अंदर गोश्त पकेगा ना तो इतना जूसी हो जाएगा कि खाने वाला हैरान हो जाएगा कि आज से पहले हमने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। अमूमन ये रेसिपी बड़े बड़े होटलों में बनाई जाती है और बहुत महंगे दामों लोग इसको फरोख्त करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि घर में ये आसानी के साथ बनाई जा सकती है। मिर्च मसालों में कुछ भी आपने इसमें शामिल नहीं करना है। सब्ज मिर्च हमने शामिल कर दे। अब यहाँ पे हस्बे ज़रूरत टेस्ट के हिसाब से सिर्फ आपने नमक शामिल करना है बस। इसके अलावा मसालों में इसमें कुछ भी आपने शामिल नहीं करना। अब आपने प्याज, सब्ज मिर्च और नमक के अंदर गोश्त को अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से जूसी हो जाए, प्याज का और सब्ज मिर्च का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मिनट मैंने गोश्त को पकाया है। बड़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पे फ्लेवर आना शुरू हो गया है। नमक आपने चेक कर लेना है, अगर आप इसमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 खाने के चम्मच दही शामिल करेंगे। आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, फ्रेश मलाई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही से टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है जनाब। मिक्स करने के साथ साथ मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूअर्स, पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जनाब आपका वेलकम। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया हूँ। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने, प्यारे बहन भाइयों ने, प्यारे व्यूअर्स ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका थैंक यू सो मच। अब इसके ऊपर हमने कवर लगा देना है और इसको पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि जो दही इसके अंदर हमने शामिल किया है उसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और दही ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। चेक करें, ज़बरदस्त सा स्मूथ सा यहाँ पे ये नमकीन प्याज गोश्त तैयार हो गया है। अब ये 2 चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, एक लेमन और एक बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च। मोटी मोटी दोनों चीज़ें काट के आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके बगैर भी ये रेसिपी अच्छी लगती है, इसके साथ तो जनाब 4 चांद लग जाते हैं। थोड़ी सी खटास आएगी जो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे हमारा नमकीन प्याज गोश्त बनके तैयार है। तो चलिए जी फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपको दिखाएंगे बड़ी ही ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारा नमकीन प्याज गोश्त कितना ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपने देखा बिल्कुल भी मिर्च मसालों का हमने इस्तेमाल नहीं किया, रवायती तरीके से बनाया। आप घर में इस नमकीन प्याज गोश्त को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल फिर मिलेंगे, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।